विधानसभा चुनाव 25-26 का है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में ये जानना कि 2026 में देश के 4 राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। और ये 15 मार्च को ये चुनाव की घोषणा हुई थी और 4 मई को इसका रिजल्ट घोषित किया। 15 मार्च को चुनाव हुआ और 4 मई को रिजल्ट घोषित हुआ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमें जानना है कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं। असम में 126 विधानसभा सीट है। ये पूछता है मैचिंग के लिए। केरल में 140 सीटें हैं। पुडुचेरी में 30 सीटें विधानसभा सीटें हैं। तमिलनाडु में 234 है। पश्चिम बंगाल में 294। इनमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है 294, तमिलनाडु में है 234, पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 30 हैं, और केरल में 140 है। असम में 126 है। केरल में 140 है। असम में बीजेपी गवर्नमेंट है 126 है। केरल में कांग्रेस की गवर्नमेंट है 140 है। पुडुचेरी में 30 है। तमिलनाडु में 234 है। इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हालिया चुनाव हुए हैं, तो इन्हें से पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। असम से 126, केरल से 140, पुडुचेरी से 30, तमिलनाडु से 234, पश्चिम बंगाल से 294। पश्चिम बंगाल में भाजपा को सीट मिली 206, टीएमसी को मिली 181। डीएमके की पार्टी थाला विजय 108 सीट जीतते हैं तमिलनाडु से। 234 सीटों में से 108। पश्चिम बंगाल में 294 से 206 बीजेपी जीत जाती है। अच्छा, एक बात याद रखना, जो टीवी की पार्टी है, जो नई पार्टी जहाँ से तमिलनाडु के से जीते हुए हैं थालापति विजय, उनकी पार्टी की स्थापना 2 फरवरी 2024 में बनी और वो विजेता बन के निकले। ये बहुत ज़रूरी है। इनकी पार्टी 2 फरवरी 2024 को बनी और पहली ही बार इन्होंने चुनाव लड़ा और जिसमें 108 सीटें मिली और इनकी सरकार बनी तमिलनाडु में। तो असम में 126, केरल में 140, पुडुचेरी में 30, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे जो विधानसभा चुनाव 2025-26 से संबंधित थे।